आज एवरीबॉडी जो कलाकार है जो कि आज इस भीड़ में फंस गया है, कंपटीशन, प्लेटफॉर्म, मनी, बहुत सारी चीज़ों में, उसकी वजह से क्या हो गया है कि आज वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और उसका जीवन कैसा हो गया है, बहुत ही टेंशन वाला। तो वो ऐसा क्यों हुआ है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं एवरीबॉडी, उस पर चर्चा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है या नहीं? वी शुड टॉक अबाउट इट, राइट? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हमारे बीच में दीदियाँ तो अपने जीवन से हम सभी को प्रेरणा दे ही रही हैं, उन्होंने तो एक्सेल किया ही है आध्यात्मिकता में, लेकिन हमारे बीच में एक और पर्सनालिटी है, पुष्प है। ये जो गुलदस्ते हैं आप सभी की तरफ से दिए जा रहे हैं, हम सभी तो नहीं आ सकते स्टेज पर, लेकिन आप सभी वहीं से बैठे बैठे इन जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुके दे रहे हैं एवरीवन। का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में दीदी। ओम शांति एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड दीदी, जो कलाकार होते हैं उस कलाकार के जीवन में आध्यात्मिकता किस तरह से एक अपना रोल प्ले करती है, या फिर आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है, इसके बारे में आप हमें बताएं। ओम शांति। जगत नियंता सर्वश्रेष्ठ कलाकार जिसने इस संसार का निर्माण किया, उनकी याद में हम सभी बैठे थे। और सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहूँगी। मैंने यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर देखा, बहुत ही डिविनिटी और एक यूनिकनेस, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कोई बाह्य स्तर पे शोर नहीं, लेकिन अंतर जगत की ओर देखने और झांकने की बातें एक गेम के रूप में कराई गई। अक्सर करके ब्रह्मा कुमारीज के भी कार्यक्रम कुछ इससे मिलते जुलते हुआ करते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी हो रही थी देखकर कि आप सभी कलाकार पहले से ही इस रंग में रंगे हुए हैं। आपको मुबारक हो, क्योंकि आपका आज का कार्यक्रम यह है सेलिब्रेशंस 2025। अब आपने मेरे से कहा है कि आध्यात्म की इसमें क्यों ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे, आध्यात्म को हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, द स्पिरिट विद इन। तो अभी जो हमारा आउटर सेल्फ है, हम इसको देख कर के बातचीत करते हैं, और एक है हमारा इनर सेल्फ, उस पर ध्यान देने का हमें शायद टाइम नहीं मिलता है, या हम उससे अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब हम अपने इनर सेल्फ पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे बहुत गहन बातें और बहुत गहन भाव निकल कर आते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस इज़ द रूट कॉज ऑफ all evils.
जितने भी अभी हमारे एंकर साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कि आजकल का जो समाज है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और उसमें कई बार नकारात्मक सोच चलने के कारण हम डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता, क्या करें, सर्वाइवल लगता है बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम अंतर जगत की ओर देखते हैं तो एक बहुत सुकून मिलता है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सोल को अगर हम फैक्टराइज करें अध्यात्म में, द स्पिरिट विद इन, स्पिरिट मतलब सोल, जिसको आप सोल कहें, आत्मा कहें, एक ही बात है। तो सोल को अगर हम फैक्टराइज करें, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ जाने से हम में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होती है। किसी तरह का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता जो हम अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने से पीछे देखना चाहेंगे। तो ये जो कला संस्कृति, दो शब्द आए हैं, कला हमारी संस्कृति का निर्माण करती है, और कलाकार का मतलब क्या हुआ, कल को आकार देने वाला। कल को आकार देने वाला यानी जो आने वाला कल है समाज का, देश का, विश्व का, उसको आकार देने वाले आप सभी कलाकार हैं। इसलिए आपकी विश्व के नवनिर्माण में, समाज के नवनिर्माण में, परिवार के नवनिर्माण में महती भूमिका है। जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा वैसा भविष्य समाज का निर्माण होगा। अब आपके लिए आध्यात्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग समझते हैं कि खाली मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हो, और हम बहुत प्रैक्टिस करके स्टेज पर आते हैं। यानी कि अगर आपने ड्रामा, डायलॉग, सिंगिंग, किसी भी तरह की आप में कला है, मैं तो कहती हूँ कला तो किसी कार्य में विशेषता का होना वो कला है। बात करने की भी कला है। मैंने इनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा आर्ट है इनमें। सभी एक जैसे एंकर नहीं होते हैं। तो बात करने की कला, सोचने की कला, व्यवहारिक कला, लेखन कला, वक्तव्य कला, यहाँ तक कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं, भोजन बनाने की भी कला है, पाक कला, बहुत सारी कलाएं हैं। कोई भी कार्य में विशेषता का होना उसे कला कहा जाता है। लेकिन हम जब ये सोचते हैं, हम इस कला को आध्यात्म से भर देते हैं। यानी एक है कि हम बाह्य स्तर पे कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको क्या लगता है, सामने वालों ने कहा वंस मोर, वंस मोर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि आज मज़ा आ गया। लेकिन हो सकता है कल वो बात आपके सामने आपको न मिले। परंतु अगर मेरे में आध्यात्म की गहराई है तो मेरे पास जो ऑरा है, ऑरा हम सबके साथ है, तो जो मेरी अंदर की सकारात्मक सोच है उससे मेरा ऑरा बनता है। तो अगर आप उस सोच के साथ कोई भी कला को पेश करते हैं, वो उसके अंदर को छू जाती है, और बाहर जाके वो कहते हैं पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया, मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा लगता है कि मैं कुछ, आई एम समथिंग यूनिक, मैं कुछ और ही था, आज तो मेरे दिल को छू गया। तो ऐसा कुछ आप करके दिखाएं, उसके लिए आध्यात्म में आपका प्रवीण होना ज़रूरी है। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच। एक बार जोर से तालियां हो जाए दीदी ने।
बहुत ही अच्छे से हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों आध्यात्मिकता हम सभी के कलाकारों के जीवन में ज़रूरी है और डेफिनेटली कैसे स्टार्ट करनी है। तो आप सभी खुद कलाकार हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू करनी होती है, तो आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे। अब मेरा दीदी आपसे दूसरा सवाल है कि क्या सच्ची कला आत्मा से निकलती है, और अगर हाँ तो उसे दीदी पहचाना कैसे जाए? सच्ची कला वास्तव में आध्यात्मिकता का जो पहला कदम है, स्वयं को पहचानना, अर्थात मैं आत्मा हूँ ये समझ जाना। समझने के बाद कर्म क्षेत्र पर कोई भी कला का प्रदर्शन जब हम मंच से कर रहे हैं तो उस प्रदर्शन के अंदर, हमारी परफॉर्मेंस के अंदर सुंदरता, एकाग्रता का जो समन्वय ऑडियंस को दिखाई देता है, हमारी जो परफेक्शन की स्टेज दिखाई देती है, स्वयं को आत्मा समझकर अपनी परफॉर्मेंस करने से उसका प्रभाव अलग जाता है। और वंस मोर की आवाज़ उस समय आ सकती है हमारे कानों में, क्योंकि आत्मा समझकर करने से जो शुद्ध प्रकंपन, आत्मा है ही शुद्ध प्योर एनर्जी का पॉइंट है, और प्योर एनर्जी के पॉइंट में 3 पावर हैं सेल्फ की, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजोल्व्स। मन से आत्मा सोचती है, बुद्धि से आत्मा निर्णय करती है, और कर्म क्षेत्र पर विचार को बुद्धि के ओके करने पर ही लाती है। तो परफॉर्मेंस में अगर कहीं हम कुछ भूल रहे हैं या हलचल में आ रहे हैं, लेकिन याद करते ही कि परफॉर्मेंस करने वाली मैं कौन हूँ, मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ, तो ये सोचने की कला जैसे ही आपने अपनी परफॉर्मेंस में शामिल की तो आपका जो प्रोग्राम है वो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, और जो मैसेज आप अपनी कला के द्वारा सबको देना चाहते हैं वो अवश्य जाएगा। क्योंकि कोई भी कला के अंदर जब हम आत्मा के जो आदि अनादि गुण हैं, प्रेम का, सुख का, शांति का, उसको भी याद करते हुए करते हैं तो ना चाहते भी सूक्ष्म रूप से वो वाइब्रेशन एटमॉस्फेयर में भी फैलते हैं और इंडिविजुअल पर्सनालिटी को भी वो टच करते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि हम सिर्फ बाहरी रूप से नहीं देख रहे। जैसे मुझसे पूर्व हमारी आदरणीय सरोज बहन जी ने आपको समझाया, बताया कि किस प्रकार से विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है हमारी परफॉर्मेंस को देखकर, हमारी कला को देख करके। तो मैं तो आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी भ्राता मोहित जी को, हिमांशु जी को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के इतना सुंदर ये कार्यक्रम नुमा शाम के समय आयोजित किया हुआ है। क्योंकि हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो विंग्स की सेवाएं चलती हैं, उसमें कला संस्कृति प्रभाग की ओर से इस वर्ष का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना की, कि सारे विश्व के अंदर कला के द्वारा जो संस्कृति, कलाकार को जो कल का आकार देना है, अपनी जो सेवा देनी है, उसके द्वारा विश्व के अंदर शांति की पुनर्स्थापना हो जाए, हो ही रही है। प्रेम का वातावरण चारों ओर बन जाए, विश्व बंधुत्व का। कहते तो हम आए हैं, ब्रदरहुड की बात करते आए हैं, भाई भाई की बात करते आए हैं,
लेकिन वो हो कैसे सकती है जब हम इस विशेष कला के अंदर परफेक्शन ले लेते हैं कि अध्यात्म का पहला कदम मैं आत्मा हूँ, ये मेरी देह है, लेकिन कला को शो करने वाली, मैं कल को आकार देने वाली परम कलाकार की अविनाशी संतान, शुद्ध संतान मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, आपने बताया कि जब हम हमारी ओरिजिनल जो हम एक एनर्जी हैं उसमें स्थित होकर कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कला का निर्माण करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा निखर कर आएगी। और जैसे कि दीदी ने कहा कि वंस मोर की आवाज़ें हमें चारों तरफ से सुनाई देंगी। और साथ में जब हम अपने आप को जो एनर्जी है वो समझेंगे तो जो परमात्मा है हम सभी का पिता, उससे भी शक्ति मिलेगी। थैंक यू दीदी। अब नेहा मैम, आपसे मेरा सवाल है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर वैलिडेशन की दौड़ में जो कलाकार हैं वो बहुत ही ज़्यादा भटक जाते हैं, तो दी उस जो ये सोशल मीडिया की भीड़ है वैलिडेशन की, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करती जा रही है उनकी लाइफ, तो उससे मुक्ति कैसे पाएं दी? हेलो या सबसे पहले तो मैं मोहित भैया और आप सब पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, एक डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, साइकोलॉजिस्ट एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक पैटर्न बनाया था, एक टेस्ट बनाया था जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे में कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए या क्या उसके स्किल्स हैं, क्या स्पेशलिटी है। तो आप सबके बच्चे एक स्पेशल इंटेलिजेंस से ब्लेस्ड हैं, उसको कहते हैं स्पेशल, SPETIAL, स्पेशल इंटेलिजेंस। उसमें बच्चे जो आपके कलाकार हैं, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप पेरेंट्स ने उसको रिकग्नाइज किया और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया या उनको आपने एनकरेज किया, तो उनको किसी ऐसे वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उनकी एक्चुअल जो आपने स्किल्स को पहचाना, टैलेंट को पहचाना और आपने उसको एनकरेज किया है, मोहित भैया जैसे कर रहे हैं, ऐसे उनको प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, उनको आप रिवॉर्ड देते हैं, तो वो बच्चे एकदम सही लाइन पे जाके अपनी उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो रही है। अगर वैलिडेशन उनको चाहिए तो वो कब चाहिए? जब उनको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। उनको लगता है कि मुझे बस एक अच्छी पैटिंग मिलनी चाहिए या मुझे किसी से अच्छी शाबाशी मिलनी चाहिए। आजकल आप रील्स देखिए या कोई भी सोशल मीडिया देखिए, उनका कोई सेंस नहीं है, उन्हें बस चाहिए कि हमें कोई रिकग्निशन दे। क्यों? क्योंकि घर में वो चीज़ नहीं मिल रही, सोसाइटी में उनको नहीं मिल रही, उनके आसपास वो चीज़ नहीं मिल रही, उनके स्कूल में नहीं मिल रही। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो आप पेरेंट्स का है। और मैं सच में बाहर जो मैंने गैलरी देखी और बच्चों से बात करी, एक उनमें लड़की थी, उसने बनाया है एक टेंजेंट, एक नारी, उसका लेमन का पीस एक आँख पे है लड़की के और एक आँख बंद है। तो मैंने उनसे पूछा, इतनी छोटी 13 साल की लड़की, मैंने बोला आपने क्या डिपिक्ट किया है? समझ तो मैं गई थी क्योंकि मैं साइकोलॉजी की फील्ड में ही हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैम जो आजकल लाइफ में टेंजिटी है, आप बताइए छोटा सा बच्चा कैसे उसे पता कि क्या होता है टेंजेंट। तो वो लेमन दिखा के उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा कि ये टेंजेंट होता है। अब जो ऐसा टैलेंट है उसको तो 100% वैलिडेशन मिलेगा। और अभी से आप अपने बच्चों को, जैसे दीदी बता रही है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द सोल फूड। अगर आप स्पिरिचुअलिटी बच्चों को नहीं दे रहे हैं, उनको अपने बारे में खुद समझना नहीं आ रहा है, तो सारी चीज़ें बेकार हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं उसमें दौर से गुजरी हूँ कि मैं आर्टिस्ट थी, बचपन से थिएटर किया, मॉडलिंग करी, एक्टिंग करी। एक टाइम पे आके मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक होने से मेरा ये पूरा राइट साइड पैरालाइज हुआ और मैं बेड रिडन हो गई।
बाय चांस उस टाइम हम माउंट आबू में पोस्टेड थे और ब्रह्म कुमारीज के कांटेक्ट में आए। तो धीरे धीरे जाके मुझे समझ में आया कि जो हम सुबह 4 बजे से लेके और रात के 12 बजे की दौड़ लगाते हैं वो एक्चुअल लाइफ है ही नहीं, वो सिर्फ दौड़ है। वहाँ जाकर मुझे समझ में आया कि उसके अलावा भी ज़िंदगी में अंदर बहुत कुछ है। और जिस दिन मैंने वो समझा कि मैं एक रेयर सोल हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका थंब इम्प्रेशन अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग चलता है, शक्लें फिर भी एक से लोगों की 7 शक्लें होती हैं इस दुनिया में, लेकिन कोई भी सोल एक दूसरे से नहीं मिलती, चाहे आपके घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी दुनिया में, वर्ल्ड में आप इकलौती सोल हैं। तो जिस दिन आपने उसको टच कर लिया, उसको फील कर लिया, आपको किसी आर्टिफिशियल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में मैं 2 पंक्तियाँ बोलूँगी जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है। अगर निखरना है रंगों से, एक ही बात सीखी है मैंने, अगर निखरना है तो बिखरना भी ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत सुंदर नेहा मैम, थैंक यू सो मच। आपने कितने अच्छे तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि वैलिडेशन की ज़रूरत हमें है ही नहीं। कलाकार, जैसे कि दीदियों ने बताया कि जो कल का निर्माण करे, उनके अंदर खुद ही इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो वैलिडेशन क्यों चाहिए उन्हें। तो नेहा मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जब हम अपनी क्वालिटी जानेंगे तो हमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉक शो को यहीं पर विराम देते हैं। और बहुत बहुत ज़ोर से तालियों के साथ हम थैंक यू बोलते हैं दोनों ही दीदियों का, नेहा मैम का, कि आपने इतने अच्छे सुंदर विचार हम सभी को सोचने पर ध्यान दिलाया कि वास्तव में हम सभी जो कलाकार बैठे हैं, जो आज सोचते हैं, उससे बिल्कुल बहुत अलग हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। तो दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी देख ही रहे हैं, वाइब्रेशन भी महसूस कर रहे होंगे, तो एक बार ज़रूर समय निकाल के 10 मिनट के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के आप सभी के शहरों में सेंटर्स हैं, विजिट ज़रूर करें, ताकि आप सभी भी जो कलाकार हैं, कल का निर्माण करने वाले, उनके अंदर शक्ति आए और भी ज़्यादा वंस मोर की आवाज़ें सुनाई दें। थैंक यू सो मच।